इधर चला गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिएगा जी, क्रेकर को के नाम से क्वेश्चन है हमारे पास। यस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है और उससे रिलेटेड डेटा हमें गिवन है। ठीक है। ठीक अब है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल और फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली था, जबकि न्यू स्टैंडर्ड यस। आई पर से जो 18 है उसके अंडर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर? ठीक है। यस सर। सारी चीजें आप एक साथ लिख करते हो तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट पेएबल आपका है, माइनस कर लेते हो। ठीक है। और इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये अमाउंट हम यहाँ से हम कैश फ्लो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कैश फ्लो का स्टार्ट ले रहे होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली अमाउंट ठीक उठा रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपको ये गिवन ना हो तो आप ये भी उठा सकते हैं, यानी क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप ये ले लें। इन केस अवेलेबल नहीं है, आपको डेटा नेट प्रॉफिट का है। गिवन है तो आप नेट प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर नहीं गिवन तो हम नेट प्रॉफिट ले सकते हैं। ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ठीक है। बिफोर टैक्स गिवन नहीं है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर? अब यस देखो, क्लियर। अब ये तीनों अमाउंट्स आप उठा सकते हो अगर आपको इनमें से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ना हो तो। ठीक है, बाकी किसी ठीक तरह है। से जा सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ना हो तो फिर आप कोई भी जो डिजिट अवेलेबल होगा आप वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेट्स सपोज नहीं गिवन, नेट प्रॉफिट गिवन है, तो इसका मतलब ये कि आपका इंटरेस्ट भी माइनस हुआ हुआ है और टैक्स भी माइनस हुआ हुआ है। टैक्स भी माइनस हुआ है तो हम वो ऐड बैक कर लेंगे चीजें। एग्जैक्टली exactly, हम इसको एड बैक कर लेंगे और इसको प्रॉपर हेड के अंदर दोबारा जाके माइनस करेंगे, जैसे हमने कल देखा था। ठीक है। जिस तरह हमने नीचे जाके वो लास्ट क्वेश्चन में एक 75 को हमने माइनस दोबारा किया था। एग्जैक्टली इसी तरह हमें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो तो ये दोनों माइनस नहीं हुए होंगे तो हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। क्लियर? क्लियर। एक्चुअली एक्चुअली हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर ना जो इनफ्लो और आउटफ्लो और हम वही देख रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, आपके पास ओपनिंग एसेट 7500 और 7300 के कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे होंगे, हम वो भी देखेंगे। तो हाँ, हम्म। नजर आ रहा ना क्लियर, यहाँ पे कोई परचेजिंग हुई हुई है। यस सर। ठीक है, वैसे इसकी एडजस्टमेंट है कुछ, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, हमने कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट को देखा, उसके बाद हम बैलेंस शीट पे आए हैं। तो देखिए, पहले हेड को देख रहे हैं और यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हुआ हुआ है, तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास से कैश आउट हुआ होगा तो हम माइनस कर लेंगे। यस सर। इसी तरह इन्वेंट्री भी आ जाए तो वर्किंग ये कैपिटल के। हमें खुद निकालना पड़ेगा ना? जी जी, हम अब देखें यहाँ पे भी इंक्रीज आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज आ रहा है तो करंट एसेट का इंक्रीज क्या करते हैं, हम सीआईडी डिडक्ट करते हैं। बिल्कुल इन्वेंट्री, कैश इनके डिडक्ट हो जाएगा। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई होगी तो पेमेंट की होंगी ना आपने, यस सर। तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा तो ही इन्वेंट्री परचेज की होगी, तो आप यहाँ से माइनस कर लेते हैं। इस तरह रिसीवेबल बना है और ये भी इंक्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, हम्म। आपका पैसा किसी और के पास चला गया, अभी तक मिला नहीं है, मिला नहीं। तो कैश आउटफ्लो हो गया ना। आउटफ्लो हो गया। यस कैश गया है तो मतलब आउटफ्लो है। यानी कि देखें, कैश नहीं गया, यहाँ पे आपने कोई इन्वेंट्री सेल की होगी, आपका एसेट है कैश की इन्वेंटरी। फॉर्म में। जब आपने सेल किया है तो वो वर्किंग कैपिटल उठकर आपके पास से आपके कस्टमर के पास चला गया, जो कि आपका रिसीवेबल बन गया, यानी रिसीव नहीं हुआ, आपके ठीक है। बिजनेस से आउट हुआ। बिजनेस से आउट होने के बाद कस्टमर के पास चला गया, बिजनेस का वर्किंग यस। कैपिटल बिजनेस से निकल कर कस्टमर के पास चला गया, अभी तक मिला नहीं है, इसका मतलब मिला कि नहीं। हमारे कैश में कमी आई होगी, तो इसलिए माइनस कर ठीक सकते। है। ठीक हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम देखते हैं, फिर जब हम नेट कैश निकालते हैं तो वापस की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये ज्यादा इसका फॉर्मेट का मसला है, ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो फिर पक्का हो जाएगा शायद। जी, मैं मतलब सारी चीजें हम एडजस्ट कर रहे होते हैं ना। देखें, यहाँ पे शेयर जी। कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम एक साथ लेते हैं। यहाँ पे शेयर यस शेयर कैपिटल कैपिटल और नहीं है शेयर तो प्रीमियम। ये नेट आंसर 10,000 आ जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11,610। हमारे पास इंक्रीज ठीक। आ रहा है तो मतलब ये कि शेयर इश्यू हुए हैं तो इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है, रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट हम डिविडेंड पेड या डिविडेंड निकाल लेते हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड माइनस डिविडेंड। वो पेड। इस साइड पे करके हम कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है डिबेंचर वगैरह की, लोन वगैरह की रीपेमेंट्स हुई हुई तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, बल्कि लोन लोन की रीपेमेंट्स नहीं हुई बल्कि लोन आपने लिया हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको।
तो उसमें तो लोन हमने दे लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइबिलिटी में इनफ्लो है, वो होगा। लाइबिलिटी तो बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कैश आ रहा है या जा रहा है, हम कैश को देख रहे हैं। हम्म। कैश इनफ्लो हुआ होगा या आउटफ्लो हुआ होगा जब आपने लोन लिया कैश तो आ रहा है। तो हम ऐड करेंगे। लेकिन लोन, लोन इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ बिजनेस इन सम कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ठीक है, कुछ इसको हम्म। बेहतर समझते हैं, कुछ इसको बेहतर नहीं समझते, हर एक अपना हम्म। ओपिनियन। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे, हम क्योंकि कैश फ्लो को सोल्व कर रहे हैं, कैश फ्लो को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे इनफ्लो हो रहे तो हम ऐड करेंगे। अब वो लोन से है या फिर कैश से है या सेल से, हम इट्स नॉट मैटर, हम कैश फ्लो। बट जहां से भी देखना हमें कैश आ रहा है। कैश आ रहे हैं जा रहे, देखिए अब तक जितनी भी हमने पूरी बैलेंस शीट को डिस्कस किया है, पूरी बैलेंस शीट में हमने यही चीज डिस्कस किया ना, कैश आ रहा है जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल को देखा बिल्कुल। है, यहाँ पे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने शेयर इशू किए होंगे तो लोगों ने पेमेंट्स की होंगी ना आपको, बिल्कुल। तो इनफ्लो हो रहे तो हम ऐड कर लेंगे। अब ये इक्विटी है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम इनफ्लो और आउटफ्लो को देख रहे हैं क्योंकि हम कैश फ्लो सोल्व कर रहे हैं इंडायरेक्ट मेथड से। हम्म। ठीक है, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी है हमारे पास, और वो भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमने लोन लिया हुआ है और हमारे पास लोन लिया हुआ है। आ रहा है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल इज दिस। ठीक है। ठीक है, ट्रेड पेबल इसी तरह हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये कि हमने पेमेंट्स की होंगी तो डिक्रीज हो रहा है। जब हमने पेमेंट्स की हम्म। होंगी तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, और हम डेफिनेटली हमारे पास से कैश दिया होगा तो हम माइनस कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इनकम टैक्स है तो उसकी डिस्प्ले हम यस। करते हैं ओपनिंग टैक्स प्लस करंट ईयर टैक्स। हमारे पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, लेट्स सपोज ओपनिंग टैक्स 2300 का है, और करंट ईयर टैक्स हमारे पास आ जाता है 700 का, तो ये टोटल हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी हम्म। 3000। जबकि क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी है 2900, मतलब ये है कि 100 से पे किया है तो 29 बचा है ना। हम्म। क्लियर हो गया, तो ये कंप्लीट यस सर। स्टेटमेंट को देखा है कि हम इसकी, इस इनकम स्टेटमेंट में, इस बैलेंस शीट के अंदर हम इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे होते हैं, और इसी को हम रिपोर्ट करते हैं अपनी कैश फ्लो के अंदर। यस सर। ठीक है, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक से दो। देखिएगा जी, एक एडजस्टमेंट आपको कहा जाता है कि क्रैकर जो है ना, डिस्पोज सम ऑफ आइटम्स प्लांट एंड इक्विपमेंट, द कैरिंग वैल्यू ऑफ दीज आइटम एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितने की है? एक मिनट। डेट 5800,000। आपको ये शो हो रही है किट में जो एक मैं, मिनट। ड्यूरिंग। यस सर, हो रही है। वो थोड़ा दूर हो गया था, अब दिखाएं। नीचे हो गया अभी फिर से। ये देखिए हाँ तो 5800,000, 800 है, सॉरी मैं डॉलर को 5 कह रही थी। हाँ 800,000। एट हाँ हाँ। हंड्रेड अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। नहीं अवेलेबल। देखिएगा जी, क्या नहीं अवेलेबल अवेलेबल, यहाँ तक वो बात कर, अच्छा डिप्रिसिएशन आपको दी हुई है तो ये तो सिंपल, इस आप इसको एड बैक कर लेंगे। ऐड बैक कर लेंगे, वो तो ऊपर ठीक है, ऐड बैक हो यहाँ पे जाएगी। आपको टैक्स की लाइबिलिटी दी हुई है तो आपके पास ओपनिंग टैक्स प्लस करंट ईयर टैक्स। अच्छा, हम इनकम स्टेटमेंट से अमाउंट उठाएंगे, समटाइम ये अमाउंट और वो अमाउंट मैच नहीं करती। ठीक है, ठीक है। तो हम करंट ईयर टैक्स प्लस टैक्स लाइबिलिटी जो इनकम स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो उठा के ऐड करेंगे और ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगी। वैसे ही उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है ये वाली। ठीक है, अच्छा ठीक हो देखिएगा, गया। अगर अब देखिएगा, इसमें हमें वो नहीं दिया, और पिछले को लॉस ऑन डिस्पोजल शायद। अच्छा ये लॉस या प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो अब हमें कहाँ से, हम्म। अच्छा सबसे पहले तो वो लिख कर दे सकता है, लिख कर नहीं अगर दिया है तो आप जाएंगे ठीक है। अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वहां पर देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस है ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। एक मिनट देखते हैं। ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ है, प्लांट है। और ये लिखा हुआ है ना, हम्म। नजर आया? यस सर। कितना प्रॉफिट हुआ हुआ है? एक मिनट है। प्रॉफिट ये वाला ना। जी, प्रॉफिट बिफोर, एक सेकंड सर थोड़ा। ये वाला जो है प्रॉफिट बिफोर, उसमें वाला 300। 300 दिया हुआ है ना। देखिए आपको हम्म। वहां पे एक एडजस्टमेंट्स दी थी या फिर आपको एक नोट दिया था, नोट के अंदर कहा था कि मैंने, मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 800,000। हम्म। या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि 800 कैरिंग वैल्यू थी, सिंपल कहते हैं। ठीक है। उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 800।
800। लेकिन वो कह रहे हैं इसको आपने प्रॉफिट पे डिस्पोज किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने का डिस्पोज किया है, कि एक्चुअली कैश इनफ्लो हुआ कितने का, मुझे नहीं आइडिया। तो वो मैंने फाइंड करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक गोल्ड है जिसकी जिसकी अमाउंट है, कैरिंग वैल्यू है $8, हम्म। और मैंने जब इसको सेल किया ना, मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ है। जब मैंने इसको ठीक है। सेल आउट किया है तो मुझे थ्री तो डॉलर 3,300 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ। उसकी वैल्यू थी 8 की, मुझे थ्री थ्री का प्रॉफिट हुआ। तो बताया मैंने कितने का डिस्पोज किया होगा, ज्यादा का ना या कम का? 8 की कॉस्ट है और मुझे 300 का प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो ज्यादा का ही किया है ना, ज्यादा का थ्री सेल हंड्रेड का किया मैंने, फिर प्रॉफिट जो मुझे है। 11 का सेल किया होगा तो मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ होगा ना। बिल्कुल। ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेल प्रोसीड भी निकाल ली, यानी वो कह रहा था कैरिंग वैल्यू तो ये है, मैं सेल प्रोसीड आपको नहीं बता रहा, आप खुद जाके इसको आइडेंटिफाई करें, फाइंड करें। तो हमने उसके लिए इनकम स्टेटमेंट को रेफर किया, कहीं यहाँ प्रॉफिट और लॉस तो नहीं गिवन। जब हम्म। ये इनकम स्टेटमेंट में आए तो हमें यहाँ प्रॉफिट गिवन था उस पार्टिकुलर एसेट से रिलेटेड। अच्छा, क्योंकि एक ही एसेट था तो हमें पता है ये उसी से ही रिलेवेंट है। अगर वो 3 से 4 5 10 एसेट डिस्पोज करता तो वो एसेट A B C D इसी तरह वो लिख रहा होता। बिल्कुल। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये 300 उसी पार्टिकुलर एसेट से रिलेवेंट है, तो प्रॉफिट वही आया हुआ है। तो मतलब ये कि मैंने 1100 का डिस्पोज किया हुआ है। हम्म। तो जब मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनफ्लो लिखूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो सेल प्रोसीड के सामने में 1100 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने इतने का सेल जो किया है वो लिखेंगे ना हम। और कल के क्वेश्चन में हम सोल्व कर रहे थे तो वहां पे हमें लॉस हो रहा था, तो लॉस हमने वहां पर जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया तो लॉस को हम माइनस के बजाय एड कर रहे थे। हम्म। क्यों ऐड कर रहे थे? कि हमने कहा कि कोई प्रॉफिट में से लेस होकर आया है और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया था, तो लेस होकर आया तो हमने एड बैक कर लिया था। डिप्रिसिएशन लेस हम्म। होकर आई थी तो हमने एड बैक कर ली थी। आज ये प्रॉफिट एड हो रहा है, ठीक है। कल लॉस था। तो हमने आज ऐड हो रहा है। आज ये आज ये प्रॉफिट एड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको लेस कर लेना है। ठीक है। समझ आ रही बात? हाँ जी। ठीक है। हम्म। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ पर एड हुआ है, और एड होकर के ये प्रॉफिट ऐड होगा और लॉस जो होगा वो लेस हो जाएगा नहीं, बस। जी नहीं नहीं, सुनिए तो सही। प्रॉफिट ठीक एड है। होकर यहाँ आया है 11,650 के अंदर। अच्छा। हाँ ठीक है। एड तो होकर आया हम ना, इसको लेस करेंगे। लेस कर लेंगे, ये बात समझाने की कोशिश कर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मोबाइल साइड पे रख लें ताकि आपको पता लगे कि नहीं, मैं देख रही थी, मुझे लगा कि अब नीचे मैंने प्रॉफिट उसमें देखा ही नहीं था। तो मुझे हुआ कि प्रॉफिट को अब ऐड करेंगे और लेस को मैं देख इधर ही रही हूँ सर। पहले मैं भी आपसे पूछ रहा था। अच्छा, ऐसी सबसे बात नहीं है। मुझे बस ये बता दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो जो चीजें ऐड होके आई हुई हैं उनको हम लेस कर देंगे, है ना? जी जी। अच्छा, मुझे बस सारा ठीक है। सबसे पहले तो कंप्लीट इसका जरा फॉर्मेट बनवा दो ताकि आपको पता लगे कि क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो मैंने बनाया था। आप अपने लिखो और हाँ जी। फिल्म में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग आएंगे ना। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे। ठीक है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। जी। आर एम सी। मैं जरा इसको क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे क्या माइनस करेंगे, पहले वो हम लिख लेते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले होएगी। ठीक है। फिर और अब चीजें ढूंढते जाते हैं ना। प्रॉफिट जो अभी आपने बताया था वो 300 वाला वो होएगा। ऐड होगा लेस होगा?
वो अब प्रॉफिट था, वो अब लेस होगा क्योंकि उसमें वो ऐड होके आया था। फिर हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करेंगे। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल की, वो कैश, वो सॉरी, करंट एसेट वाली, इन्वेंट्रीज वाली। वो वहाँ वर्किंग कैपिटल में तीन एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स हम्म। और पेबल। पेएबल्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेएबल्स है। डिपेंड अपॉन सिनेरियो। हम्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक बार जी। करेंगे। हमने जो कि इंटरेस्ट का किया होगा, इंटरेस्ट अभी हम क्वेश्चन में देखें ना क्या हुआ हुआ है। इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने लेस किया होगा ना। बिल्कुल। ऐड हो जाएगा ना अगर लेस किया तो। चलिए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, हम्म। ऑपरेटिंग। फिर हम इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे, अब ये वाली आ गई है, अच्छा आपने यूं बना लिया। इंटरेस्ट और टैक्स। ठीक है। वर्किंग कैपिटल आया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स आपके सही हो सामने गया। आप जरा मुझे सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो बता दें कितना आ रहा है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन खोलूं किट से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें क्वेश्चन में वो इधर दिया हुआ है ना, 11,650 है। 11,650, ठीक है। यस। पहले उसके बाद डिप्रिसिएशन आपको गिवन थी नोट्स के अंदर। 500 वाली हम वो ऐड कर लेते हैं, ये दी हुई है 500। फिर आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ है, तो हम वो उस 300 का था, वो 300 लेस करेंगे। लेस करेंगे। अच्छा, क्या 300 को हम कहीं ऐड करेंगे? देखिए, तो ये इनफ्लो 300। वैसे अगर आप देखें, ये 300 का तो इनफ्लो हो रहा है ना, सेल हुआ है। 800 का, 1100 का तो आपने सेल किया, तो कैश तो इनफ्लो हो रहा है। हम्म। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं क्यों? क्वेश्चन है ना। वो हम एंड में जाकर जो वो करते हैं, जब हम लोग एसेट्स वाला करेंगे तो उसमें आएगा ना, ये फिर ऐड होगा वापस। एग्जैक्टली, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ये इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो वहां पे जब हम आते होंगे हम्म। सेल तो प्रोसीड, ये वहां जाके उसमें ऐड हो जाएगा। सेल प्रोसीड तो वहां पे हम लिखेंगे 1100। 800 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 300 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने कितने का सेल हम्म। किया? 700 का, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल प्रोसीड 11। लिखो गया। ठीक तो है। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट में से निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ जाकर हम्म। आपने पर्टिकुलर हेड के अंदर शो हो जाएगा। ऐड ऐड हो जाएगा, उधर चला जाएगा अपने पर्टिकुलर हेड में। देखिए, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इन क्या चीज? इन्वेंट्री। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन से देखने दे। इन्वेंटरी अब हमारी, एक मिनट सर, वो आंसर खोलो, क्वेश्चन पे हो जाता है। इंक्रीज कर रही है। तो लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस करेंगे या ऐड? लेस करेंगे ना, इंक्रीज हो रही है ना। करंट, वो जो एसिड इंक्रीज होगा तो डिडक्ट कितने करेंगे से CID। ओपनिंग कितने से है? ओपनिंग है 27,500, 25,500, और फिर क्लोजिंग है 27,500। मुझे जस्ट जैसे बता दो, चलो खुद ही आपने यहाँ पे लिख लेना है, मुझे इसका नेट करके बता दो कितनी अमाउंट से इंक्रीज कर टू रही है। थाउजेंड 2,000 से। 1000 से इंक्रीज कर रही है, तो ये हम लेस कर लेंगे। रिसीवेबल्स भी हमारे इंक्रीज कर रहे हैं 4,500 से। 4500 वो लेस कर लेंगे। आपको पता है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लेंगे। हम्म।
इस तरह ये पेबल मुझे देख। पता है। पेबल्स में भी नीचे जाके हमने देखना है 29 से वो 31, ये डिक्रीज कर रहे हैं, पेबल तो डिक्रीज। ये डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा कितने का? 2450 से। 2450 से। ये भी माइनस हो जाएगा, डिक्रीज कर रहे हैं ना। जी जी, ठीक हो डिक्रीज गया। कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर और भी चीजें तो डालेंगे ना, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्ट पेएबल इन्वेस्टमेंट इनकम है। है। ओके। इन्वेस्टमेंट इनकम चूंकि प्रॉफिट में ऐड हुई, जैसे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ, तो ये भी वो ऐड हुआ। आपने बताया है, ये भी लेस हो जाएगी फिर। ये भी लेस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। 320 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इंटरेस्ट पेएबल जो होगा, अब वो ऐड होएगा कि लेस होएगा? इंटरेस्ट पेबल लिख दिया ना हमने यहाँ पे। लिख दिया। नहीं लिखा यहाँ पे, अमाउंट बताया मैंने, मेरे पास क्वेश्चन सामने नहीं है, मैंने इसलिए आपसे कहा था। 2150, वही मैं देखी थी, लिखा हुआ 2150। ये चूंकि आपका वहां पे क्या होगा, लेस हुआ होगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2150। ऐड हो जाएगा 50। ठीक है। अब ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी जितनी भी क्वेश्चंस में जो चीजें हैं वो कवर हो गई नहीं। देख मैंने मुझे बिल्कुल। देख लिया। अब हम यहाँ पर जो है इंटरेस्ट और टैक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया ना, माइनस तो करना है हाँ क्योंकि जी। हुआ है ना। ये ये मुझे समझ नहीं आई, माइनस क्यों करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैसे कि ये प्रॉफिट है 11,650 का। हम्म हम्म। इसके अंदर जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट में क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, लेकिन लेट लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद यू। आपको वहां से अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ भी देखिएगा, ये देखिए, आपके पास जो प्रॉफिट है 11,650, ठीक है। ये वाली अमाउंट माइनस करने के बाद आया है। हम्म। ये वाली अमाउंट माइनस। माइनस करने के बाद आया है। ठीक है। तो हम ये वाली अमाउंट, ये वाली माइनस तो करेंगे, आउटफ्लो तो है, लेकिन इसको हम अलग से सेपरेटली लिखते हैं। हम कहते हैं इसको हम एड बैक कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बाद में जाकर ना हम सेपरेट इसकी एडजस्टमेंट दिखा देंगे कि ये इतनी से माइनस हो रहा है। सर एक ही दफा क्यों नहीं करते, दो दो दफा क्यों कर रहे हैं? बस हम कैश फ्लो को फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आ गया। हाँ, पहले मतलब उसको ऐड बैक करेंगे और फिर जाके लेस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में से। इस वाली अमाउंट से वो ऑलरेडी क्या हुआ होगा, उसमें तो ऐड हुआ है, लेस हुआ हुआ है। लेस हुआ हुआ है। तो हमने इसको यहाँ पे एड बैक कर लिया ताकि इससे इंटरेस्ट से पहली वाली अमाउंट आ जाए। ठीक है। हम अच्छा, हम इसको इस अच्छा हम अच्छा दोबारा देखिएगा। आप कहते हैं जब इसको ऐड बैक ही करना है, जब इसको ऐड बैक ही करना है, हम्म। तो हम डायरेक्टली ये वाले अमाउंट्स क्यों ना उठा दें। इधर ये आपको कौन ये सी? पीडीएफ, ये क्वेश्चन शो हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। वही ना क्वेश्चन। आपके माइंड में ये आ रहा है कि जब हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं, तो हम इससे पहले हम्म। वाली अमाउंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्यों नहीं उठा लेते, यानी ये। बिल्कुल। ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके होते हैं 0.5 मार्क्स। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप ये वाली अमाउंट उठाएं या ये वाली अमाउंट उठाएं। एग्जामिनर ठीक आपको है। नहीं रोकेगा। ठीक है। ठीक है, अब चूंकि हमने 0.5 मार्क्स को लूज नहीं करना, हमने वो मार्क्स भी लेने होते हैं, और हर स्टेप के क्योंकि मार्क्स। ये फॉर्मेट है इसका। जी जी। तो हमने इसलिए इस इस अमाउंट को उठा लेना है। अगर आप डायरेक्टली इससे पहले वाली अमाउंट उठा लेंगे तो भी आंसर और आपका फॉर्मेट ठीक ही होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट ऑपरेटिंग हम्म। प्रॉफिट उठा रहे हैं, और ये इसको एड बैक ठीक। नहीं कर रहे हैं वापस। ठीक होगा। हम्म लेकिन चूंकि एग्जाम कॉन्टेक्स्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेट हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया है, हम उसको फॉलो कर रहे हम्म। होते हैं। हम उसको फॉलो करके उसी की अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ताकि हमारा कोई मार्क्स रह ना जाए हमसे। ठीक है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ पे हमने एड बैक करके यहाँ पे दोबारा आके इसको माइनस करेंगे। हम्म। अच्छा, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको हम दोबारा ऐड बैक तो करेंगे ना 2150 को। अच्छा, ये इसको हम अब माइनस करेंगे। हम्म। एड बैक तो कर लिया था ना, टैक्स भी माइनस करेंगे, टैक्स। हाँ जी, सॉरी।
ये टैक्स भी माइनस करेंगे, लेकिन टैक्स हमें निकालना पड़ेगा। टैक्स का आउटफ्लो हुआ कितने का है? हम्म। आपके पास ओपनिंग टैक्स लाइबिलिटी के बनोगी, देखिएगा। जी गिवन है वो 2310 है। 2310 है। फिर इनकम स्टेटमेंट में आए और वहां पे कुछ टैक्स लिखा होगा आपके पास, लिखा हुआ है 2900 का। 2900 का। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। और का वो क्लोजिंग दिया हुआ है 2900 वो आप उसने का है। इतनी लाइबिलिटी होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट हम्म। के अंदर। देखें, ये लास्ट ईयर वाली थी और इस ईयर वाली थी, अब इतनी लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अब लाइबिलिटी है कितनी? लाइबिलिटी 2900 दी हुई है। 49। नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है? वो भी 2900 है। फोर्टी नाइन रुक हंड्रेड एक मिनट। अच्छा जी। कैरी फॉरवर्ड होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड 2310 है, कैरी फॉरवर्ड 2900 है। ठीक है, यानी अब आपके पास इतनी लाइबिलिटी है, ठीक है। हम्म। बाई चांस अमाउंट सिमिलर आ गई है, जी। ठीक हो गया। ऐसे होता है, इस तरह नहीं है। तो अब ठीक है। आपकी लाइबिलिटी इतनी होनी चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी इसका इतनी है तो मतलब ये है कि बाकी आपने पेमेंट्स कर दी होंगी ना। बिल्कुल 2310 की। इतनी की पेमेंट्स की होंगी तो लाइबिलिटी कम हुई है। बिल्कुल। हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। वो नाइस। ठीक है। 2310। अब हाँ, सर मुझे ये एक्सेल पे सॉल्व करना भी सिखाएं, मुझे ऐसे नहीं आता। पेपर में हमें रफ पेपर नहीं देंगे आप? एक्सेल आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। एक्सेल तो आप, मैं वैसे एक्सेल तो सिखा सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें साथ साथ इसका कोर्स कर ले, ठीक है। वो आपको आगे प्रोफेशनल भी काम आएगा और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। आप लेकिन जिस, अभी पेपर के लिए क्या करूंगी, उसके लिए वो तो फिर कोर्स कर लूंगी। नहीं नहीं, पेपर के लिए तो खैर आपको जो है एस सच अभी, मतलब आपको वो ड्रॉप डाउन मिलेगा ना उसमें, लेकिन आगे वाले पेपर्स में आपको जो है ना एक्सेल जरूरी है। एक्सेल के बगैर तो हम्म। आप जो क्वेश्चन आप 1 आवर में करोगे उसको 2 आवर में कंप्लीट करोगे, तो टोटल पेपर में 3 आवर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है एक्सेल में। चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन एक्सेल पे ग्रिप नहीं होती, तो आप फिर आपसे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो अभी तो हमें रफ पेपर देंगे ना? हाँ जी। ठीक है। पेपर ही है टक्सी का, इसका कंप्लीट कर लो, फिर आप इसका एक्सेल में कोर्स, क्योंकि मैं नॉर्मली करवा रहा हूँ तो फिर मैं आपको सिर्फ वीडियोज हैं आपसे शेयर कर दूँ। ठीक है। ऑनलाइन कोई कोर्स होता है, मैं वहां से कर लूंगी, आपके पास कोई पढ़ा हो तो पहले आप बता दीजिए। पहले आप इसको F3 कंप्लीट हो जाए ना एक दफा से। इसके बाद ही, अभी टाइम नहीं है, इसके बाद ही। F3 हो जाए फिर उसके बाद, हम्म। मेरे पास काफी सारी एक्सेल की रिकॉर्डेड, मैंने खुद काफी सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आपसे ही ले लूंगी। मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो वैसे ही आपको आइडिया होगी। अच्छा जी। ठीक अब है। इन्वेस्टिंग डेट हमें यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने हम्म। देख लें, इसमें इशू है तो पूछें। नहीं, ये बिल्कुल समझ आ गया, अब तो मुझे समझ आ गया कौन कौन सी चीजें। बस इसमें यही चीजें आएंगी ना, और तो कोई नहीं आएगा ना? मेजरली यही है। बस ठीक है। लेकिन इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं वो, आप अगर नोट्स को रेफर करें, वो मैंने मोस्टली यही है। मैं भी कोई रेयर केस में आपके पास आ जाए तो आ जाए, वैसे यही है ठीक आपका। है। जैसे लास्ट अच्छा हाँ। को कम नहीं जी, तो हम्म। आज आपके पास आ गई है। प्रॉफिट एंड डिस्पोजल है तो कभी आपको लॉस एंड डिस्पोजल आ सकता है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अमोर्टाइजेशन आ सकती है, ठीक है। हम्म। डिप्रिसिएशन इस तरह आपके पास आ रही है। इस तरह आपके पास प्रोविजंस आ सकती हैं, तो कुछ इस तरह के नॉन कैश आइटम्स हैं, वो भी आ सकते हैं, तो आपके माइंड में होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है वो। अच्छा, हम हम्म। कल हमने टी अकाउंट बनाया था नॉन करंट एसेट परचेज का, जरा टी अकाउंट आप, बिल्कुल। हमने सबसे पहले लिखा था ओपनिंग, हमारे पास क्या था? ओपनिंग। अच्छा, मेरे पास ओपनिंग नॉन करंट एसेट गिवन होंगे, देखें कितने कितने के गिवन है। 70,500 के। 70,500 के। इसी तरह क्लोजिंग भी गिवन होंगे। क्लोजिंग है 73,000 के।
वैसे तो मुझे अब तक तो यही पता लग शो हो रहा है कि एसेट परचेज हुए हैं, यानी आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अलावा आपने एक सेल प्रोसीड की थी और डिप्रिसिएशन भी दी। हम्म। डिप्रिसिएशन भी आपके पास थी। और 1 मिनट देखने दे। हम्म। डेप्रिसिएशन एट 500 का जो होया था। जी और जी। वो जो डिस्पोजल पे प्रॉफ जो भी हुआ था वो क्या था? प्रॉफिट नहीं लिखेंगे ना, प्रॉफिट तो नॉन करंट एसेट का बाद में सेल की उसके एसेट की कैरिंग वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। देखें इस 70 हाँ ठीक है ठीक है। कैरिंग वैल्यू ठीक रिफ्लेक्ट कर रही है ना। ठीक है ठीक है। 300 तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर हमने हम्म। 100 यहाँ से माइनस कर दी तो मतलब ये कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस कर दी है। ठीक है। एसेट हमेशा कैरिंग वैल्यू पे हम लिख रहे होते हैं ना, उसकी डिप्रिसिएशन माइनस करके, तो कैरिंग वैल्यू। हम्म। आप देख लें नेट डिफरेंस इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आपने एसेट परचेज किए हैं या फिर आपको कोई एसेट जो भी हम्म। मिसिंग है, यानी कि पेमेंट्स कितने कितने की हुई है। ये मेरे पास ओपनिंग ओपनिंग था। हम्म। ये एक मिनट, माइनस का साइन लगा हुआ है। वैसे ही माइनस होता है ना, क्रेडिट साइड वैसे ही माइनस होती है, आप साइन ना भी लगाएं। हाँ नहीं। कितना आया? कर लेता हूँ। यार है जी 3800 का। ठीक है। ये 800 के आपने एसेट परचेज की है, ठीक है। ठीक है। इसमें लिखेंगे परचेज ऑफ पीपीई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एडिशन। ठीक है, परचेज ऑफ पीपीई। हम्म। कितने के परचेज किए आपने? 3800 के। 3800 के। यहाँ पे आप बस माइनस कर लोगे 3800। एसेट का एसेट अच्छा ही है, आउटफ्लो हो रहा है। हम्म। तो हम देख रहे हैं कैश आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हम वही लिख रहे हैं। ठीक है। ले, चलिए हमारे पास कंप्लीट हो गई है। एक मिनट दिखाए। 3800। सेल प्रोसीज 1100। सही हो गया। सर 1 मिनट। जी जी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छा, इनकम इन्वेस्टमेंट थ्री। इनकम भी इन्वेस्टमेंट, सॉरी हमने ऊपर, हाँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मेरे वो से नजर आ रहा है। नहीं है, वो आपने ओपन किया हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा। ऐड बैक होएगी हाँ, वो ऊपर लेस की थी ना, आपने मुझे बताया था वो करेंगे आपने अब। एडजस्टमेंट की थी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको उसको माइनस किया है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल की एडजस्टमेंट्स की थी, यहाँ पे आके हमने उसको ऐड किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट्स तो की है ना। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इनकम से जो अभी हमने की है वो वाली नीचे ऐड हो जाएगी ना। ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। कितने की है वो ऊपर लिखे 320 की। 320 के ऊपर हमने लेस किया था ना, हम नीचे 320 को ऐड करेंगे देखो, तो आंसर। तो ये नेगेटिव हमारा आ रहा है। ठीक है। नेट कैश आउटफ्लो कहते हैं इसको। ठीक है। आउटफ्लो हो रहा है, वैसे ही आपको नजर आ जी। रहा नेगेटिव जो आ रहा है इस वजह से। है। जी जी। ठीक है, अब हम तीसरे ऐड पे चले जाते हैं। वो कौन सा ऐड है हमारे पास? 1 मिनट सर। सर 1 मिनट ठहरे हैं। सर पीछे जो आंसर इसका आया हुआ है वो और आया हुआ है, वो आया हुआ है 2110। किसका? ये आपने जो 23 निकाला है ना, ये आया है माइनस में ही आया हुआ है, बट 2110 आया हुआ है। 3800, 1100, 21। 2110। 320 और 1100 ऐड होया और 3800 लेस होया। तो हमने भी ऐड ही किया, देखिए जरा। पता नहीं फिर इधर गलत है शायद।
वहां पे आंसर देखिए, आप कैलकुलेटर पे दोबारा कर लेते हैं। मैं वही कैलकुलेटर पे निकालने लगी हूँ, 1 मिनट ठहरे। 800 देखिएगा अमाउंट 38 एग्जैक्ट। दिमाग। अब एक्सेल तो गलत नहीं देगा ना? देख लेते हैं। हाँ 2380 ही आ रहा है माइनस ठीक में। है, उसका आंसर मतलब वो नहीं है, ठीक है। ठीक है। हमने जो अमाउंट्स ऐड करनी थी उनको ऐड किया, जो लेस करनी थी लेस किया, तो हमने लेस प्रॉपर्टी, किया, लिखा उसने भी यही है पागल सा, और निकाला गलत हुआ है। हमने जो एडजस्टमेंट करनी थी वो ठीक की है, तुम्हारा आंसर ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा जी। इसके बाद देखिए हमारे पास इन्वेस्टिंग ड्यूटी आ जाती है। इन्वेस्टिंग ड्यूटी में हमारे पास देखिए, सबसे पहले चीज बैलेंस शीट के अंदर देखें तो शेयर कैपिटल लिखा होगा। शेयर कैपिटल बिल्कुल, और फिर शेयर प्रीमियम आपने कहा था इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को एक साथ देखेंगे। ओपनिंग शेयर कैपिटल 10,000 आई थिंक, 1 मिनट देखने दें। मुझे याद है। याद है वो नील था। मुझे, मेरी, हाँ जी 10,000 है। ठीक है, और दूसरा वाला था 11,000 क्लोजिंग थे। 11,610, दोनों को ऐड करके बोलना है आप। अच्छा हाँ जी 610 तो शेयर प्रीमियम। खरीदा है, ठीक है। यानी इतने कैश इनफ्लो हुए हैं, 61610।